महामंत्र हो, चाहे मंगलाचरण हो, चाहे श्री भल्ला जी का जो वक्तव्य रहा, हमारे श्री मिश्रा जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उस सबसे बहुत ही लाभान्वित हुआ हूँ। ये जो हमारा संगत समतावाद है, इसके प्रणेता मैं तो उन्हें रावलपिंडी के ऋषि कहता हूँ। पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में उनका आज ही के शुभ मुहूर्त में अवतरण हुआ था। वे गौरी शंकर जी के पुत्र और उनकी माता का नाम गणेशी देवी। कितने आश्चर्य की बात है कि 13 वर्ष की आयु में ही उनको आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। उनका पूरा जीवन योगमय है। एक वो तपःपूत चेतना है। मैं देखता हूं कि उनके अंदर इतनी विरक्ति है, इतना विवेक है, इतना वो आत्मस्थ हैं कि उनका पूरा जीवन दिव्य हो जा रहा है। 24 नवंबर 1903 और 4 फरवरी 1954 ये कालखंड है। थोड़ा सा हम लोग ये देखें, जब किसी महान चेतना के बारे में हम कुछ कहने के लिए आगे आते हैं तो हम ये देखें कि वो कालखंड क्या रहा जिसमें उस महापुरुष का अवतरण हुआ था। ये कालखंड 1903 और 1954। मैंने आज इस पर बहुत विचार किया कि ये कालखंड देखें जब वो हमारे महान ऋषि इस पृथ्वी पर आते हैं। आप देखें तो वो इतना उठा पटक का कालखंड है पूरा का पूरा, जिसमें दो तो विश्व युद्ध होते हैं। 1914 और से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। और यही वो कालखंड है जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चरम पर होता है और 1954 तक, उनके निर्वाण तक, यह देश स्वतंत्रता पा जाता है। तो हम उनको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और एक बड़े फलक पर देखते हैं कि वो एक ऐसी चेतना जो इस कालखंड में आती है और जिसने अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने दर्शन से और अपने योग की शक्ति से समग्र मानव चेतना को प्रेरित किया और प्रभावित किया। हमको जरा यह देखना है कि हम उन महान ऋषि से सीख क्या सकते हैं। तो सार रूप में कुछ चीजें हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने आपको मूल रूप में 5 रत्न दिए हैं। पहला सादगी, दूसरा सेवा, दूसरा सत्य, तीसरा सेवा, चौथा सत्संग और 5वां सत सिमरन। इसके अतिरिक्त 3 रत्न और भी दिए हैं। मैं देखता हूं कि उनका जो दर्शन है, उसका जो फ्रेमवर्क है, बिल्कुल महात्मा बुद्ध का जैसे अष्टांगिक मार्ग हो या महर्षि पतंजलि जी का अष्टांग योग हो, इसी तरीके से उन्होंने 5 तो ये रत्न आपको दिए हैं और 3 और दिए हैं जिसको कहते हैं भजन, ध्यान और समाधि। तो ये 8 रत्न आपको दिए, इसलिए दिए हैं कि आप उन रत्नों को धारण करें। हमारे इन महान ऋषि ने हमको ये जो 8 रत्न दिए हैं,
उसका कुल अभिप्राय यह है कि आप उन रत्नों से अपने को अलंकृत करें, उसका जीवन में प्रयोग करें। क्यों? इसलिए कि ये जीवन हमारा आप सबका परिवर्तन चाहता है। जो कुछ आज हम हैं इससे थोड़ा हम ऊपर जाएं। हमारे अंदर जो विकार हैं, जो दोष हैं, जो विकृतियां हैं, वो आज नहीं तो कल हमको निश्चित रूप से दंडित करने वाली है। ये निश्चित जान लीजिए। कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो अपने अंदर दोषों को रखेगा, विकारों को रखेगा और सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, तो ये उसका भ्रम है। वो आज नहीं तो कल वो जो विकृतियां हैं उसके जीवन की, जो उसने गलत आदतें अपने अंदर विकसित की हैं, वो उसको दंडित करेंगी। किसी न किसी मोड़ पर आपको पकड़ लेंगी और आपको दंडित करेंगी। तो हमारे ऋषि एक ऐसे दिव्य जीवन का दर्शन लाते हैं जो हमारे जीवन को निखारता है, पवित्र करता है, ऊंचे उठाता है, हमारे जीवन में आत्मा का आलोक लाता है। तो ये हमारे महान ऋषि जो मैं देख पाया हूं, वो जो वेदांत की चेतना है, गीता की चेतना है, उपनिषदों की चेतना है, उसका जो सार है वो अपने इस संगत समतावाद में, समता योग में वो उसको समेट लाए। और समेट ही नहीं लाए हैं, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है, सरलीकरण कर दिया है, और जिसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं। तो जो 5 उनके मुख्य और 3 और जो 8 रत्न हैं, उनको आपको धारण करना है। इस धारण करने का प्रभाव क्या आएगा? अगर आप ये 8 रत्न उनके धारण कर लेते हैं तो जीवन में प्रभाव क्या आएगा? तो जो चीज आपके अंदर उतर के आएगी, प्रकट होगी, वो है समत्वम। गीता के 2 अध्याय का 48वां श्लोक, और इसको उन्होंने अपना केंद्रीय दर्शन बना दिया है। मैं गाता हूं, जरा सुनिए उसे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो ये जो समत्व का दर्शन है, जब आप ये है क्या, जितनी भी चीजें हमने आपसे बताई ये सब साधन पथ है। साधन पथ ये है जो आपको आपके विकारों से दूर करता है और आपके अंदर जो गुप्त आत्मा है उसको खिला देता है, और आपकी चेतना में इन सब जो रत्नों के धारण करने का प्रभाव आएगा वो आएगा समत्वम। और समत्वम का ये अर्थ है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में, जीवन के द्वंद्वों के मध्य, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे सिद्धि हो और चाहे असिद्धि हो, उन सब में आप अंदर से टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। हर परिस्थिति में आप सम रहोगे, और वो समत्वम जो है वही आत्मा का लक्षण है। वो जो समत्वम की स्थिति वो बड़ी अनूठी स्थिति है। वो ऐसी स्थिति है जो सबको प्राप्त नहीं है, हमको इस तरह प्राप्त नहीं। अभी तो ये हो रहा है कि कुछ अच्छा हुआ, कुछ हमारे मन का हुआ तो हम खिल जाते हैं, उछल जाते हैं, और कुछ हमारे विपरीत हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम टूट जाते हैं, बहुत ही रोने पीटने लगते हैं। गीता का ये दर्शन जो समत्वम का है, और हमारे आचार्य मंगत राम जी का है, कि आप अपनी किसी भी जीवन की स्थिति में बिखरे ना और अपने को विचलित ना करें।
आप आत्मा के, ये समत्वम जो है ये आत्मा का लक्षण है। जो ही आप समता का अभ्यास करने लगते हैं अपने जीवन में, आपके अंदर जो छिपी हुई आत्मा है वो कमल की तरह खिलने लगती है, विकसित होने लगती है। तो इसलिए ये समत्व का दर्शन एक हल्की चीज नहीं, बहुत गूढ़ चीज है। थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। पहले थोड़ा थोड़ा आप इसको लेते जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, फिर थोड़ा सा तो ये जो चीजें हैं, जैसे सादगी है, सत्य है, सेवा है, सत्संग है और सत्सिमरण है, ये चीज आपके जीवन में हो और आगे चल करके भजन हो और ध्यान हो। और अगर आप इतना चेतना में विकसित हो जाएं कि समाधि तक चले जाएं, समाधि का अर्थ होता है कि उस अविनाशी तत्व के साथ अपनी एकता की अनुभूति कर लेना। अगर आप समाधिस्थ हो जाते हैं तो मानो आपके लिए निर्वाण का द्वार, कैवल्य का द्वार, मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाता है। तो यही संक्षिप्त में उनका जीवन और उनका दर्शन है, और जिसको हमें अपने जीवन में अभ्यास में लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांश, आइए इन अमर वचनों के बाद में अब गुरुदेव ने हमारे